हाय एवरीवन, कैसे आप सब? करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होगी। तो बिल्कुल हम कंप्यूटर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आपके जेकेपी कांस्टेबल या किसी और एग्जाम में एक टॉपिक होता है एमएस वर्ड। हालांकि आपके जेकेपी कांस्टेबल में एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल एक ही टॉपिक माना जाता है, मतलब एक ही एक वो पॉइंट में दिया हुआ है, एक ही टॉपिक उसको माना गया है। बट मैं चाहता हूँ कि इसमें हम अलग अलग वीडियो बनाए सो दैट कि एमएस वर्ड पे भी आपको अच्छे खासे एमसीक्यूज मिले और एमएस एक्सेल पे भी आपको अच्छे खासे एमसीक्यूज मिले। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एमएस वर्ड रहेगा। एमसीक्यूज के साथ साथ जो भी एडिशनल पॉइंट्स होंगे, जो भी एडिशनल कंसेप्ट्स होंगे, वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए रहने वाले हैं अगर आप जेकेपी कांस्टेबल या किसी और जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आपका पहला ही सवाल है, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। कौन सा एक फॉर्मेट है जिससे कि आप वो डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। .docx एक डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। जब भी आप एमएस वर्ड पे कोई भी फाइल लिखते हैं, टाइप करते हैं, फिर जब उसको सेव करते हैं तो वो इसी फाइल फॉर्मेट में सेव होती है। .docx ये कब हुआ था? एमएस वर्ड 2007 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इट हैज रिप्लेस्ड द ओल्ड .doc। इससे पहले doc फॉर्मेट हुआ करता था, तो उसको इसने रिप्लेस किया। ठीक है, अब जो बाकी ऑप्शन है वो किसमें लगते हैं? एक्सएल एक्सएल एस जो है ये एक्सेल में यूज, एमएस एक्सेल का एक डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है एक्सेल स्प्रेडशीट। पीपीटीएक्स में क्या है? ये आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो भी आप मैं जो अभी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, ये इसका जो फाइल फॉर्मेट है पीपीटीएक्स होता है। सिमिलरली जो पीडीएफ होता है इसकी जो फुल फॉर्म है पोर्टेबल जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये नॉन एडिटेबल डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है। सपोज अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस पीपीटी को कन्वर्ट करो पीडीएफ में, तो पीडीएफ को फिर आप एडिट नहीं कर सकते। पीपीटी को आप एडिट कर सकते हैं बट पीडीएफ को आप एडिट नहीं कर सकते, ये नॉन एडिटेबल होता है। सो मैंने आपको तीनों ऑप्शन के बारे में जानकारी दी। ठीक है, यही फायदा होता है इस एक्सप्लेनेशन का, सो दैट कि आपको एक एमसीक्यू के साथ साथ जो बाकी तीन ऑप्शन है, बाकी जो एडिशनल पॉइंट्स है वो आप समझ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट वर्ड क्या है, बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एन, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी। आपका जो भी स्कोर बन रहा है आप वीडियो को पॉज करेंगे, फिर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका स्कोर क्या बन रहा है, सो दैट कि मैं देखता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एस से आपका जो है डॉक्यूमेंट सेव होता है। एस का मतलब सेव। ठीक, ये आप देख सकते हैं टू सेव द डॉक्यूमेंट। इसी तरह जो कंट्रोल प्लस ओ है, ओ का मतलब ओपन, इट ओपन्स एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। जो ऑलरेडी आपने डॉक्यूमेंट कोई बनाया हुआ है उसको आपने ओपन करना है, उसके लिए शॉर्टकट किया है कंट्रोल प्लस ओ। इसी तरह कंट्रोल प्लस एन किसके काम लगता है? क्रिएट इज ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एन लगेगा शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, इट सेव्स ए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट विद न्यू नेम। सपोज अगर आपको कोई जो है डॉक्यूमेंट है उसकी कोई कॉपी सेव करनी है विद अनदर नेम, तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट लगता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। सो यूजिंग शॉर्टकट सेव्स टाइम एंड इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये कुछ शॉर्टकट कीज थे, इंपॉर्टेंट थे, जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Which feature automatically moves text to text line when it reaches the right margin। कौन सा ऐसा फीचर है एमएस वर्ड में? इसका मतलब देखो, इस लाइन का मतलब क्या है? सवाल का मतलब है जब भी आप एक लाइन लिखते हैं एमएस वर्ड में, फिर क्या होता है जब आप लाइन के एंड तक पहुंच जाते हैं फिर ऑटोमेटिकली आप सेकंड लाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा ऐसा फीचर है जो ये करता है एमएस वर्ड में, बताइए। जब आप एंड तक पहुंच जाते हैं, राइट मार्जिन तक, राइट साइड में आप जो पहुंच जाते हैं राइट मार्जिन पे, फिर डायरेक्टली आप नीचे आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन, वो ऐसा कैसा कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट मतलब फीचर है एमएस वर्ड का, बताइए। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, वर्ड रैप, जिसको हम बोलते हैं। वर्ड रैप एंश्योर्स टेक्स्ट ऑटोमेटिकली मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन इट रीच द पेज मार्जिन। जब आप देखो यहां से यहां तक लिखते हैं, फिर यहां तक क्या होता है, फिर आप यहां से फिर डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं वर्ड रैप। ठीक है, मैनुअल ब्रेक इज लाइक प्रेसिंग एंटर और नॉट नीडेड विद दिस फीचर। इसके लिए कोई एंटर वेंटर नहीं लगता। दिस फीचर कीप्स द डॉक्यूमेंट नीट एंड कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। अब अगर सपोज आपने हाफ ही लाइन लिखी है, सपोज आप चाहते हैं कि पैराग्राफ में आ जाए, आप तब क्या करते हैं? एंटर
जो है की को प्रेस करते हैं, अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं। बट ये वाला जो फीचर है ये ऑटोमेटिकली हो जाता है जब हम लाइन के एंड तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच टैब इन एमएस वर्ड कंटेन्स द फॉन्ट ग्रुप। एमएस वर्ड में कौन सा ऐसा टैब है जिसमें फॉन्ट ग्रुप होता है, ठीक है, बताइए। इंसर्ट, होम, लेआउट, डिजाइन, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, होम। द फॉन्ट ग्रुप जो होता है, जो होम टैब में लोकेट होता है, वो मतलब किस काम आता है, इट अलाउज यूजर टू, आपकी फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, साइज को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेटिंग को अंडरलाइन करना, टेक्स्ट कलर को चेंज करना, ये सारा का सारा क्या करता है, फॉन्ट जो आपका ग्रुप होता है वो ये सारे के सारे काम करता है। ये कहाँ पे अवेलेबल रहता है, होम टैब में अवेलेबल रहता है। इंसर्ट से आप क्या करते हैं, आप टेबल्स को ऐड करते हैं, शेप्स को ऐड करते हैं, चार्ट्स, इमेज को अगर आपने ऐड करना है तो इंसर्ट ऑप्शन आप लगाएंगे, मतलब उस पर आप जाएंगे। लेआउट में आप क्या करते हैं, जो पेज का मार्जिन है वो आप सेट करते हैं। ओरिएंटेशन, जो पेज का सेटअप होता है, ठीक है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट क्या रखना चाहते हैं आप, स्पेसिंग अगर आपको करनी है लाइन्स के दरमियान, लेटर्स के दरमियान, तो वो आप लेआउट में करेंगे, ठीक। डिजाइन में आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट थीम्स या वाटरमार्क्स, बाकी जितने भी डिजाइन है वो आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ फंक्शंस थी इन टैब्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, What is the maximum font size you can set in MS Word using the drop down? जो ड्रॉप डाउन में होता है उसमें डिफॉल्ट एक वो क्या बोलते हैं उसको, मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है, वो कितना होता है, 48, 72, 96, 100, बताइए। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 72, ठीक है। द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन अलाउज a maximum size of 72, but you can type larger sizes manually in the font size। मतलब ये 72 पॉइंट वहां पे एक मैक्सिमम फॉन्ट साइज दिया हुआ है, बट इट डजंट मीन दैट कि आप इसके बड़ा जो है फॉन्ट साइज नहीं रख सकते हैं, आप इससे बड़ा भी फॉन्ट साइज रखते हैं, आप मैनुअली वहां पे टाइप करेंगे 100, 120, ठीक है। बट जो डिफॉल्ट वहां पे होता है, जो ड्रॉप डाउन में होता है, जो इट अलाउज ओनली मैक्सिमम साइज ऑफ 72 पॉइंट, ठीक है। कॉमन फॉन्ट साइज आप देखेंगे 12 फॉर बॉडी टेक्स्ट होता है, 14 to 16 फॉर हेडिंग्स होता है। स्मॉलर फॉन्ट साइज आर ऑफन यूज्ड फॉर फुटनोट्स और एंड नोट्स, ठीक। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर। अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर में लाना है उसके लिए कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज होता है, Ctrl+E, Ctrl+L, Ctrl+J, Ctrl+R, बताइए। So the right answer will be option number A, Ctrl+E। Ctrl+E क्या करता है, ये आप सेंटर से सिलेक्टेड टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट आपने सिलेक्ट करा है उसको सेंटर पे अगर आपको लाना है तो वो Ctrl+E लगेगा। Ctrl+L क्या करेंगे, अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, अगर आपको टेक्स्ट को लेफ्ट की ओर ले जाना है, सपोज टेक्स्ट है, अगर आपको सेंटर में लाना है तो यहाँ पे आप रखेंगे, ठीक, उसके लिए Ctrl+E। लेफ्ट की ओर लाना है Ctrl+L, यहाँ पे Ctrl+R किसके काम आते हैं, अलाइन टेक्स्ट टू द राइट, R का मतलब राइट, L का मतलब लेफ्ट, तो E जो है सेंटर पे आएगा। तो अगर आपको राइट की ओर ले जाना है तो राइट Ctrl+L लगेगा, ठीक। Ctrl+J क्या करता है, टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, मतलब कि इसको बोथ लेफ्ट और राइट मार्जिन पे अलाइन करता है। तो ये कुछ शॉर्टकट की थी, कुछ की कॉम्बिनेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, इन विच व्यू कैन यू सी द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। मतलब आप किस व्यू में डॉक्यूमेंट को देखेंगे एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, जब वो प्रिंट होगा, ठीक है, तो वो किस शक्ल में होगा आप वो पहले ही देखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं उसको, वेब लेआउट बोलते हैं, प्रिंट लेआउट बोलते हैं, ड्राफ्ट बोलते हैं या आउटलाइन बोलते हैं। इन विच व्यू कैन यू सी द डॉक्यूमेंट एज इट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो उसको आप पहले ही कंप्यूटर पे देखते हैं कि वो कैसे प्रिंट होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए। उसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट। जब आप प्रिंट लेआउट देखते हैं, प्रिंट लेआउट जब आप चेक करते हैं, आपको पहले ही पता चलता है कि जब ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो कैसे दिखेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट। इट विव्स डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट एज इट विल लुक ऑन पेपर, इंक्लूडिंग इसका मार्जिन कैसा है, हेडर, फुटर, पेज ब्रेक, सारा का सारा पहले ही देखते हैं किसमें, प्रिंट लेआउट में, क्योंकि आगे जो है ये प्रिंट कैसे होगा। वेब लेआउट में क्या देखते हैं, स्टिमुलेट हाउ द डॉक्यूमेंट
अपीयर्स इन द वेब ब्राउजर में कैसा डॉक्यूमेंट अपीयर होगा वेब लेआउट के में वो देखते हैं। ड्राफ्ट जो होता है इट फोकस ऑन टेक्स्ट एडिटिंग, हाइडिंग लेआउट एलिमेंट, ठीक। आउटलाइन इट शोज द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर विद हेडिंग्स, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, स्पेशली प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की, बताइए। कंट्रोल प्लस जेड जो है वो क्या करता है, अनडू करता है, रीडू करता है, पेस्ट करता है, कट करता है, बताइए। द राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए, अनडू, ठीक। कंट्रोल प्लस जेड क्या करता है, इट अनडूज द लास्ट एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज लिखा है, आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे गलत हुआ है तो ये मुझे नहीं लिखना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उसको अनडू करेंगे, तो यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस जेड, वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कि आप चाहते हैं, बहुत सारा आपने लिखा बट आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे ये लिखना ही नहीं चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, अनडू करेंगे, तो कंट्रोल प्लस जेड वो सारा का सारा गायब हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई क्या करता है, रिडू करते हैं अनडन एक्शन को। अब अगर सपोज आपने एक्शन करी है, अनडू कर रहे हैं, अब चाहते नहीं जी मुझे आपको आइडिया नहीं जी मुझे वो फिर से लिखना है, आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई करेंगे, उस अनडन एक्शन को आप फिर से रिडू करेंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, इट कट सिलेक्टेड टेक्स्ट, आपने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, उसको आप कट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक। कंट्रोल प्लस वी क्या करता है, ये पेस्ट कर, जो आपने टेक्स्ट को कट किया है या कॉपी किया है, दोनों को पेस्ट करता है कहीं और जगह पे, ठीक है। अनडू रीडू इज एसेंशियल फॉर करेक्टिंग एरर्स क्विकली। अब एक और है कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कॉपी करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। कॉपी किससे होता है, कट किससे होता है, पेस्ट किससे होता है, अनडू किससे होता है और रीडू किससे होता है। काफी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन इन एमएस वर्ड। इसमें से कौन सा ऐसा टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन है जो एमएस वर्ड में वैलिड नहीं है, जो होता ही नहीं है, ठीक है, बताइए। लेफ्ट, सेंटर, डायगोनल, जस्टिफाई, बताइए। लेफ्ट भी हमने पढ़ा, राइट भी हमने, सेंटर भी हमने पढ़ा, जस्टिफाई भी हमने पढ़ा, बट डायगोनल हमें कहीं पे नहीं पढ़ा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी डायगोनल जो होता है ये बेसिकली होता ही नहीं है एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड क्या क्या अलाइनमेंट, 4 अलाइनमेंट ऑप्शंस को वो सपोर्ट करते हैं। एक आ लेफ्ट, दूसरा है सेंटर, तीसरा है राइट और चौथा है जस्टिफाई, ठीक। बट जो डायगोनल टेक्स्ट है ये भी इट कैन बी क्रिएटेड मैन्युअली इन शेप्स या वर्ड आर्ट, बट इट इज नॉट स्टैंडर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन। ये कोई स्टैंडर्ड कोई वैलिड अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं है, बट इसको आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं इन शेप्स में, वर्ड आर्ट में, ठीक। बट इट इज नॉट वैलिड टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन एमएस वर्ड, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। अभी हम पढ़ रहे थे कौन सा ऐसा शॉर्टकट की है जिससे आप एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड में, बताइए। कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, बताइए। तो द राइट आंसर विल बी कंट्रोल प्लस एन, जो हमने पहले भी पढ़ा था। कंट्रोल प्लस एन क्या करता है, एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। कंट्रोल प्लस ओ क्या करता है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। कंट्रोल प्लस पी जो है ये क्या करता है, इट ओपन्स अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ठीक। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या करता है, इट क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट। तो आपने सारे के सारे जो है पढ़े, कंट्रोल प्लस एन, ओ, पी, डब्ल्यू, ठीक। और क्या, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, ये सारे के सारे जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो सारे के सारे आपने पढ़े, शॉर्टकट की आपने पढ़ी, ठीक है। और जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी वो आपने पढ़ी, ठीक है। सो देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट द एमसीक्यू। जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े, जितने भी हमने एमसीक्यूज पढ़े, इसी में से कोई ना कोई इसी कंसेप्ट के रिलेटेड कोई जो है आपके एग्जाम में एमसीक्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ 10 टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से जो एमएस वर्ड में पूछे जा सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम एमएस एक्सेल पढ़ेंगे, वहां पे भी हम 10 टॉप एमसीक्यूज पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा फिर आप अगर मैं साथ उनको पढ़ा तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है एक्सेल में और वर्ड में, क्योंकि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इसमें सेम रहती है। तो मैं चाहता हूँ इस पे मैं एक अलग वीडियो लाऊं सो दैट कि आपको जो कंफ्यूजन है वो ना हो और अब आप अलग अलग इनको पढ़ेंगे, अलग अलग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आ चुका होगा। अगर वीडियो पसंद आ चुका है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।